ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय में हम 36वें श्लोक तक पहुँचे हैं। कल हमने 30 से लेकर 35 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें भगवान ने बुद्धि तथा धृति यानी कि संकल्प या प्रतिज्ञा या निश्चय, उसके तीन भेद बताए, सत्व रजस और तमस। तो ये तीनों गुणों के आधार पर बुद्धि के तथा धृति के तीन भेद बताए, और आज सुख के भेद बताएंगे। तो पहले एक पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आज के श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तीसवें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बंधन बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तत्पश्चात 31 में कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। 32 में कहा, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर
अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। 33 में कहा, हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। 34 में कहा, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। और फिर 35 में कहा, हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो इस प्रकार बुद्धि तथा धृति का भेद बताकर अब 36वें श्लोक में भगवान बताएंगे सुख के विभिन्न भेद। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सुखम सुख, तू लेकिन, इदानीम अब, त्रिविधम तीन प्रकार का, शृणु सुनो, मैं मुझसे, भरत ऋषभ हे भरत श्रेष्ठ, अभ्यासात अभ्यास से, रमते भोगता है, यत्र जहाँ, दुख दुख का, अंतम अंत, च भी, निगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। ये बड़ा विलक्षण है, परंतु भगवान ऐसे सुख की बात कर रहे हैं जो सात्विक भी है और जो बद्ध जीव भोग करने के लिए जिसका प्रयोग करता है, और ये सुख इस प्रकार का है विशिष्ट विलक्षण कि उस सुख के द्वारा कभी कभी दुखों का भी अंत हो जाता है। तो जो हम सामान्य रूप से नहीं सुनते भौतिक संसार में, इस प्रकार का सुख भगवान यहाँ वर्णित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रकाश डालेंगे कि ये किस प्रकार के सुख की बात कर रहे हैं भगवान। तो फिर से, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा, अब इसमें प्रथम सुख में ही अच्छाई है, अन्य सुखों में तो है नहीं, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। बद्ध जीव, हम सब जीव जितने इस भौतिक संसार में हैं, हम सब बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। किसके आवरण से? माया के आवरण से बंधे हैं और अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं।
अनंत कोटि जन्मों जन्मांतर में हमने न जाने क्या क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल भोगने के लिए हम विवश हैं और इस माया के अंतर्गत हम बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं हैं। तथा विभिन्न प्रकार के माया के जो 3 मुख्य गुण हैं उसके अंतर्गत हम कुछ न कुछ सत्व, रजस और तमस के अंतर्गत अनुभव करते रहते हैं। तो बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। लगभग ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे एक कैदी है जेल में। जो मैंने सुना है उसके अनुसार 5 साढ़े 5 बजे सब कैदी उठ जाते हैं, स्नान आदि करके, प्रार्थना आदि करके फिर उन्हें नाश्ता देते हैं। नाश्ता करके फिर ये सब 9 बजे के बाद काम पर लग जाते हैं और शाम को 5 बजे तक कार्य करते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कड़ी मेहनत का काम करते हैं। कई कई प्रकार के मेहनती काम करवाते हैं और उनको कभी 100 रुपये से कम कुछ न कुछ प्रतिदिन दे दिया जाता है। 20-25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, ऐसे जैसा काम ऐसे उनकी आमदनी। और शाम को 5 बजे वापस आकर के खाना खा के और फिर उनको अपने अपने रूमों में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें बस 9 बजे से पहले सो जाना होता है। उसके इस पूरी दिनचर्या में आप देखेंगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, ये इसका तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो सब जेल में कहाँ मिलेगा। और उनके लिए मनोरंजन का कोई साधन है, कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि बद्ध है, जेल में है, तो मनोरंजन के लिए तो जेल में गए नहीं। उनको सजा मिली है तो मनोरंजन तो हो नहीं सकता। तो मनोरंजन कहाँ से लाए? इसलिए प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से मनोरंजन हो जाए। आप आपस में या स्वयं व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते हैं जिससे उनका अपना मनोरंजन हो। क्यों? क्योंकि मनोरंजन होता नहीं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट या कुछ आनंद प्राप्त करना, सुख, बिल्कुल वही दशा हम सब की है। हम सब इस भौतिक संसार में दुर्ग के अंदर बंधे हुए हैं, बंधे हुए, और दुर्गा यहाँ की जेलर है। और इस दुर्ग के अंतर्गत जिसका नाम है दुखालयम अशाश्वतम, जिसका नाम है अनित्यम असुखम लोकम, जैसे भगवान ने कहा, तो जहाँ पर दुख ही मिलता है और असुखम यानी सुख नहीं मिलता, वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सुख ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। चर्वित चर्वण तो पुनः पुनः चर्वित चर्वणाणाम, यानी कि बारंबार चबाए हुए को चबाने का प्रयास। उदाहरण के रूप में आप सभी ने गन्ने का जूस पिया होगा। गन्ने को उस मशीन में डालते हैं और पीसते हैं। जब पीसता है एक बार तो उसमें से काफ़ी रस निकलता है, 70-80% रस निकल जाता है। तत्पश्चात उसे पुनः उसी मशीन में ऐसा फोल्ड करके, डबल करके उसे मोड़ कर उसमें डाला जाता है। फिर पीसते हैं, फिर जूस निकलता है। फिर उसको और एक बार मोड़ देते हैं, फिर अंदर डाल के फिर पीसते हैं, फिर थोड़ा जूस निकलता है। कितना पीसते जाएंगे, एक ऐसा क्षण आएगा
फिर उसमें से एक बूंद भी जूस नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी आप उसको पीस रहे हैं, पीस रहे, तो कोई कहेगा पागल है, अब क्या निकलेगा इसमें। तो जो एक बार यूज़ हो गया, जिसका उपयोग हो गया, उसको कितनी बार आप उपयोग कर सकते हैं। एक बार जो आपने लिया, चबा लिया, और चबाने के बाद फिर उसी को वापस मुंह में डाल के फिर चबा रहे, फिर उसी को मुंह में डालकर चबा रहे, तो उसमें से कितना जूस निकलेगा। तो ये हमारी दुर्दशा का प्रमाण है। हम जितने भौतिक संसार में जीव हैं, सब पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, यानी कि चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही इंगित कर रहे हैं कि हम सब बद्ध जीव बार बार प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने का, लेकिन वो सुख क्या है? चबाए हुए को चबाना, यही हमारा सुख है। और मिलता क्या है? कुछ नहीं, रस कहाँ से आएगा अंदर जब कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्तिलता बीज। बहुत ही भाग्यशाली कोई जीव है, अत्यंत भाग्य, ब्रह्मांड भ्रमित, पूरे ब्रह्मांड में से कोई एक भाग्यशाली जीव है जिसे गुरु मिले और कृष्ण कृष्ण की कृपा हुई और गुरु मिल गए, तो दोनों की कृपा के कारण उसे भक्ति लता का बीज उसके हृदय में आरोपित हो गया और भक्ति मिल गई तो जीवन मुक्त हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई ऐसा महापुरुष उसे अगर मिल जाए तो भवबंधन से मुक्त हो सकता है। This is going to happen, so you just switch it off. Just switch it off. तो इसी प्रकार महापुरुष, यानी जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे महापुरुष यदि हमें मिल जाए तब ये संभव है, तब हम इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें मिले हुए हैं प्रभुपाद जी, आप ध्यान दीजिए कि हम सबको प्रभुपाद जी मिले हैं। बस अब अगर हमने हमने अगर उनको छोड़ दिया या हमने उनके संग का लाभ नहीं लिया, यदि हमने उनके चरण का आश्रय त्याग दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख, बेवकूफ, बुद्धिहीन इस पूरी सृष्टि में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे महान संत, महापुरुष, महाभागवत भक्त के चरणों की रज का आश्रय लेने का हमें मौका मिला और वे ही स्वयं समझा रहे हैं कि किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो सार रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कृष्ण भावना की ही बात कर रहे हैं, सामान्य सुख की बात कर ही नहीं रहे प्रभुपाद जी, क्योंकि सामान्य सुख की बात करके फायदा क्या है, ये तो बंधनकारी है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई सुसंगति प्राप्त हो तो उसकी कृष्ण भावना, उसके अंदर कृष्ण भावनामृत उदय हो जाता है और तब फिर वो इस आवृत्ति मूलक सुख कहा यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, उस सुख से मुक्त हो जाता है। और मूल रूप में जो सुख है, यानी हमारा जो स्वरूप है सत चित्त और आनंदमय, तो जो हमारा मूल आनंद है वो जागृत हो जाता है। तो सार रूप में इस श्लोक में हम क्या देख रहे हैं कि
भले ही कितने भी सुख क्यों न हो, परंतु मूल सुख जो है वो भगवान की भक्ति में, उनके आश्रय में है। अब आगे सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख की चर्चा भगवान कर रहे हैं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमेव इव यतद् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। शब्दार्थ: यत जो, तत् वह, अग्रे आरंभ में, विषम इव विष के समान, परिणामे अंत में, अमृत अमृत, उपमम सदृश या उसके जैसा, तत् वह, सुखम सुख, सात्विकम सतोगुणी, प्रोक्तम कहलाता है, आत्म अपनी, बुद्धि बुद्धि की, प्रसादजम तुष्टि से उत्पन्न। अनुवाद: जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सात्विक सुख कहलाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, बहुत ही कड़वा, बहुत ही भयानक, जहरीला जैसा लगता है प्रारंभ में, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। तो 3 लक्षण: प्रारंभ में बहुत ही भयानक, असहनीय लगता है, फिर अंत में एकदम मीठा और अमृतमय फल देता है, और उसका फल क्या होता है? उसे आत्म साक्षात्कार की जागृति होती है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर करेले की बात करें तो करेला स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है, सुस्वादु नहीं कह सकते अगर कच्चे करेले की बात करें तो। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसको बंगाली स्टाइल में या गुजराती स्टाइल में बना दो, पका दो, फिर किसी तरह उसमें थोड़ा स्वाद आ जाता है, लेकिन मूल रूप में करेला जो है वो अत्यंत कटु, कड़वा, अत्यंत कड़वा होता है, और वो स्वादिष्ट नहीं होता। परंतु उस करेले के जो गुण है, उसका आयुर्वेद में इतना वर्णन है, उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर दिए जा सकते हैं, इतने सद्गुण करेले में होते हैं। तो अंत में बहुत ही फायदा करता है वो कड़वा करेला। ऐसे ही कड़वा नीम, अत्यंत कड़वा लेकिन बहुत ही शरीर के लिए फायदा। तो ये उदाहरण हो सकते हैं। एक भौतिक दृष्टिकोण से मैंने उदाहरण दिए हैं कि आपको समझ में आए कि जो शुरुआत में एकदम कड़वा है लेकिन अंत में फल एकदम मीठा देता है, जो आपकी सेहत अच्छी कर देता है, आपका सब कुछ। तो इसी प्रकार ऐसा सुख जो प्रारंभ में बहुत ही दुखदायी लगे, परंतु अंत में बहुत बड़ा सुख देता है और आत्म साक्षात्कार की जागृति करता है, उसे सात्विक कहते हैं। अब वास्तविक रूप में जैसा होना चाहिए ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मैंने तो आपको केवल सामान्य भौतिक उदाहरण दिए,
परंतु प्रभुपाद जी वास्तव में इसका अर्थ समझाएंगे। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो आत्म साक्षात्कार जिसे चाहिए उसे साधना करनी पड़ती है या साधन करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं। उसमें मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधि विधान का पालन करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी सरल नहीं है, ये मीठा नहीं है, ये सुखदायक आरामदायक नहीं है, ये बहुत कष्टदायक होता है। इंद्रियों को वश में करना और इत्यादि, ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, प्रभुपाद जी कह रहे। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो बस यही बात है मूलतः कि अगर कोई सफल हो गया साधना में, कोई इस पूरी यौगिक प्रक्रिया जो यहाँ बताई उसमें सफल हो गया तो दिव्य पद को प्राप्त होता है और वास्तविक अमृत का पान करने लगता है। जो दिव्य पद को स्थित हो गया, भौतिक पद से ऊपर उठ गया, आध्यात्मिक जगत में स्थित हो गया, उसे फिर निरंतर सुख का अनुभव होता है और वो भी दिव्य सुख जिसकी हम यहाँ भौतिक संसार में कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारा मूल स्वरूप है। तो उसने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त किया, लेकिन कैसे? प्रारंभ में अत्यंत कठोर उसने, या जिसे कड़वा लगने वाला कहते हैं, ऐसी साधना की है उसने। अपनी सारी इंद्रियों को संयमित किया है, मन को संयमित किया, भगवान में केंद्रित किया उसे, और इत्यादि, तब जाकर के ये फल मिला। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तविक जो सुख है वो प्रारंभ में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फल बहुत अच्छा लगता है। जैसे भौतिक संसार से एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई छात्र स्टूडेंट 12वीं कक्षा या बोर्ड में होता है, बोर्ड की परीक्षा के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती, पूरे वर्ष में न कोई पिक्चर देखता, मूवी देखता है, कुछ नहीं, कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाता, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में नहीं जाता, समय को नष्ट नहीं करता, सबसे ज़्यादा दिन में 15-18 घंटे पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करके 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 फिर परीक्षा देता है और फिर बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। तो उसने वो जो एक वर्ष की जो तपस्या की, जिसके अंदर उसने बहुत कड़वे अनुभव किए, यानी बहुत त्याग किए उसने, उसका परिणाम क्या आया कि अब उसको इतना अच्छा नंबर मिला है कि वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या सीए फीए ऐसा कुछ कर लेगा और फिर बाकी का जीवन उसका भौतिक दृष्टिकोण से सुखमय हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रक्रिया, प्रारंभ में कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, जो नहीं करने का मन हो, ऐसी लगने वाली प्रक्रिया। जैसे हमारा कृष्ण भावनामृत, हमारे कृष्ण भावनामृत में हम 16 माला का जप तथा 4 नियम का पालन अवश्य करते हैं, सबको करना होता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम इतना तो करना ही होता है। इसमें हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करते हैं, 108 × 16, तो इतना हम जप करते हैं। तथा
4 नियम का चुस्त पालन करते हैं। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीते। किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करते जिसमें अंडा, मछली, प्याज और लहसुन भी आ गया, वो हम नहीं खाते। हम किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलते जिसमें शेर, सट्टा आदि या स्वर्ण का सट्टा, ये सब नहीं करते। तथा चौथा, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध हम नहीं रखते, अर्थात कि पर स्त्री या पर पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखते। ये यानी कि शुद्धि रखते हैं और बिल्कुल निष्ठावान होकर के केवल अपने परिवार में ही अपना सुख ढूंढते। तो इस प्रकार का ये 4 कठोर नियम पालन करते हैं। 16 माला का जप करते हैं, भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा तथा भोग प्रसाद आदि तथा प्रचार प्रसार आदि प्रचार करते हैं, तथा मंगला आरती में जाना, ये करना होगा। कई प्रकार की साधना तपस्या हम करते हैं और प्रारंभ में निश्चित रूप से नए नए जुड़े हुए लोगों को प्रारंभ में निश्चित रूप से ये कड़वा लगता है। परंतु हम यहाँ देखते हैं श्री वृंदावन धाम में, मंदिर में कई ऐसे लोग हैं जो 20, 25, 30, 35, 40 और कुछ 50 वर्षों से लगातार पूरा सुबह का कार्यक्रम जो है, मॉर्निंग प्रोग्राम जिसे कहते हैं, वो अटेंड करते हैं। अर्थात मंगला आरती में आते हैं, इतने वर्ष हो गए, 40-50 वर्ष, प्रतिदिन आते हैं और सारा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अब क्या उनको कड़वा लगता है? अरे अब अगर वे नहीं करेंगे तो जीवित रह पाएंगे कि नहीं, वो प्रश्न है। अब इतना मीठा लगता है कि वे बड़े उत्साहपूर्वक, बहुत ही रुचि के साथ ये करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें मिठास आ गई है। पहले कड़वा लगा, परंतु अंत में मिठास आ गई है। तो इस प्रकार भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो जो अच्छा न लगे प्रारंभ में और अंत में जो मीठा फल देता है, वही सात्विक सुख कहलाता है। अब 38वें श्लोक में भगवान राजसिक सुख की चर्चा करते हैं। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तद्ग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्ग्रे मृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। शब्दार्थ: विषय इंद्रिय विषयों, इंद्रिय तथा इंद्रियों के संयोगात संयोग से, यत जो, तत् वह, अग्रे प्रारंभ में, अमृत उपमम अमृत के समान, परिणामे अंत में, विषम इव विष के समान, तत् वह सुखम सुख, राजसम राजसी, स्मृतम माना जाता है। अनुवाद: जो सुख
इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग या संपर्क से प्राप्त होता है, जैसे आँख एक इंद्रिय है, आँख का विषय क्या हो सकता है, जैसे कोई भी सुंदर वस्तु देखना या फिल्म देखना या कुछ कोई भी मनोरंजक वस्तु देखना, तो ये आँख के लिए इंद्रिय भोग का विषय है। ऐसे कान, तो कोई म्यूजिक सुनना, ऐसा कुछ, तो वो कान का। तो हर एक इंद्रिय का अपने विषय के साथ जब संपर्क होता है तो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, काफ़ी मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आँखों को बहुत अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, इसको उसको, सभी इंद्रियों को सब बहुत अच्छा लगता है प्रारंभ में। फिर क्या होता है, अंत में विष तुल्य लगता है। जैसे जैसे अंत आता है तो सब कुछ विष तुल्य लगने लगता है, जहर जैसा। वह रजोगुणी कहलाता है, यानी कि सतोगुण से बिल्कुल विपरीत, उल्टा सतोगुण से। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से इसे समझाते हैं। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक या विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक स्त्री और एक पुरुष के संपर्क की कथा बता रहे हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष आपस में एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और फिर एक दूसरे में सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और फिर सुख मिल भी जाता है। एक दूसरे में सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सुख कितने दिन चलता है, कितने समय चलता है या फिर कितने क्षण चलता है। जैसे ही वो सुख मिल जाता है फिर उसमें रुचि खत्म होने लगती है। धीरे 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 उस व्यक्ति में रुचि समाप्त हो जाती है और फिर तकलीफें खड़ी हो जाती है। उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, उसका ये अच्छा नहीं लगता, उसका वो अच्छा नहीं लगता, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, और फिर दोनों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और उन झगड़ों के साथ फिर अगर शादी हुई है तो अलग होने की बात आ जाती है कि चलो तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर। और फिर लग्न विच्छेद या विवाह विच्छेद, तलाक, डिवोर्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। प्रारंभ में अमृत तुल्य मीठा लगा और अंत में एकदम जहर तुल्य कड़वा हो गया। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियां और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। जो सुख इंद्रियां और विषय के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों को भी समझाने के लिए, कि जो सुख इंद्रियां और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः एवं इससे सभी तरह से बचना चाहिए।
अब तामसिक सुख की बात करेंगे भगवान 39वें श्लोक में। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहानमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। यद् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। यत् जो अग्रे प्रारंभ में च भी अनुबंधे अंत में च भी सुखम सुख मोहनम मोहमय आत्मनः अपना निद्रा नींद आलस्य आलस्य या आलस्य प्रमाद तथा मोह से उत्थम उत्पन्न तत् वह तामसम तामसी उदाहृतम कहलाता है। अनुवाद। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, ऐसा कोई भी सुख जिसमें आत्म साक्षात्कार से कोई लेना देना ही नहीं, केवल इंद्रियों का सुख बस, तो ऐसा सुख जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, यानी कि कोई ऐसा समय है ही नहीं जब वो मिठास देता है, शुरुआत में भी नहीं अंत में भी नहीं, और मोहित करता है, भ्रमित करता है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है। और ऐसा सुख प्राप्त कहाँ से हुआ? निद्रा से। सोता रहा सोता रहा सोता रहा, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। आलस्य, कुछ काम नहीं कर रहा है, बैठा है आलस्य एक कोने में, व्हाट्सएप देख रहा है, आलस्य, उसमें सुख मिल रहा है। तथा मोह भ्रम से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। यानी ये घोर, अत्यंत भयानक ये सारे सुख हैं, तामसिक सुख। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जो आलस्य में या निद्रा में सुखी रहता है, जो 8, 10, 12, 15 घंटे सो सकता है, वो निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम या मोह है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको ये अनुमान ही नहीं कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो तमोगुणी है। और तमोगुणी व्यक्ति सारी वस्तुओं में भ्रमित होता है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। शुरुआत में भी बहुत परिश्रम करता है, सोचता है बाद में सुखी होऊंगा, लेकिन ऐसा घोर कार्य करता है, अधम कार्य करता है कि सुख प्राप्त ही नहीं होता अंत में भी। तो उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है। तो रजोगुण में प्रारंभ में सुख मिल सकता है परंतु अंत में दुख मिलेगा। लेकिन जो तमोगुणी है
उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है, लेकिन तमोगुण में केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। अब 40वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व बस ये सारांश है, ये जो श्लोक है 40वां, वो अब तक का जितना वर्णन हो गया उसका सार है। मतलब यहाँ से विषय फिर परिवर्तित हो जाएगा। ये इस संपूर्ण विषय का अंतिम श्लोक है। इस विषय का अर्थात एक प्रकार से त्याग और संन्यास का, खैर आगे फिर दोबारा संन्यास की और त्याग की बात फिर भगवान करेंगे, परंतु यहाँ पर एक बड़ा विराम लेते हैं और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुणों की चर्चा प्रारंभ करते हैं 41वें श्लोक से। परंतु इस 40वें श्लोक में इस पूरी चर्चा की श्रृंखला का विराम हो जाता है और यहाँ पर अब भगवान जो कहना चाहते हैं उसका उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः। शब्दार्थ। न नहीं, तत् वह, अस्ति है, पृथिव्याम पृथ्वी पर, वा अथवा, दिवि उच्चतर लोकों में, देवेषु देवताओं में, वा अथवा, पुनः फिर, सत्वम अस्तित्व, प्रकृति जयहि प्रकृति से उत्पन्न, मुक्तम मुक्त, यत जो, ए भी ही इनके प्रभाव से, स्यात् हो, त्रिभिः तीन, गुणैहि गुणों से। अनुवाद। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। भगवान कह रहे हैं इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो। क्यों पुनरावर्तन होता है? ब्रह्मा जी से लेकर पाताल तक सभी जीव इसी त्रिगुणात्मक माया के अंतर्गत हैं, बद्ध है। ब्रह्मा जी बद्ध हैं और इंद्र, चंद्र, वरुण आदि सारे देवी देवता सब बद्ध है। हम सब जीवात्मा बद्ध हैं। वास्तव में ये सब कुछ हम इस भौतिक संसार में हमारे गिरने के कारण, हम चाहे देवता का शरीर ले, मनुष्य का ले, दानव असुर का ले, जीव जलचर या पशु पक्षी का ले, कुछ भी, हम सब बद्ध हैं माया के अंतर्गत और माया के त्रिगुणों के अंतर्गत बद्ध हैं। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान यहाँ कह रहे हैं जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो, ऐसा कोई भी इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी संपूर्ण रचना में, भौतिक रचना में कोई नहीं है।
तात्पर्य: भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। भगवान इस श्लोक में पूरे ब्रह्मांड के तीनों गुणों के प्रभाव का यहाँ वर्णन दे रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड इन तीनों गुणों में प्रभावित है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता कहलाते हैं, शिव जी तमोगुण के, नारायण विष्णु यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु वे या गर्भोदक्षाई वे सतोगुण के अधिपति कहलाते हैं। परंतु ये 3 गुणों से मुक्त नहीं है। विशेष रूप से ब्रह्मा जी और शिव जी वे बद्ध हैं, फिर भी उस गुण के देवता भी हैं। अब यहाँ पर इस विषय का विराम हुआ। अब 41वें श्लोक से ब्राह्मण के, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आदि ये जो चारों वर्ण हैं, इनके गुणों का थोड़ा वर्णन करेंगे। एक एक श्लोक में वर्णन कर देंगे। और ये क्योंकि ये सब सारांश रूपी चर्चा हो रही है, और उसके पश्चात फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे भगवान। तो प्रयास करते हैं आज थोड़े श्लोक ये सब ले लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं। तो 41वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। शब्दार्थ: ब्राह्मण क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, विषाम यानी वैश्य, शूद्राणाम यानी शूद्रों का, च तथा परंतप हे शत्रुओं के विजेता, कर्माणि कार्य कलाप, प्रविभक्तानि विभाजित है, विभक्त होना यानी डिवाइड होना यानी विभाजन करना। तो प्रविभक्तानि का अर्थ भी वही है, विभाजन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। स्वभाव अपने स्वभाव से, प्रभवैहि उत्पन्न, गुणैहि गुणों के द्वारा। अनुवाद: हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो इन चारों वर्णों में कैसे भेद किया जाता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र? हम सामान्यतः ये समझते हैं कि जन्म से भेद होता है, परंतु ये सत्य नहीं है। भगवान ने इसी भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में बताया, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्णों की रचना की, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो स्वभाव और उनके गुणों के प्रदर्शन के अनुसार उनका भेद किया जाता है। कौन इनमें से ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तथा जैसे 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा
कि गुण और कर्म के आधार पर विभाजन होता है, वैसे ही शास्त्रों में ये भी स्पष्ट किया गया है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद पाठात् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। अर्थात जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो किसी के भी घर में जन्म ले, वो शूद्र ही जन्म लेता है। फिर थोड़ा बड़ा होने पर उसे यज्ञोपवीत या जनेऊ दी जाती है, तब उसको संस्कार यानी उसकी दीक्षा होती है, तब वो संस्कारात् द्विजो भवेत्, फिर उसे द्विज कहा जाता है। फिर कुछ समय के बाद वो वेदों का पठन करता है और वेदों का ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो वेद पाठात भवेद विप्रो, तो उसे विप्र कहते हैं। और फिर जब वो ब्रह्म को जान लेता है, भगवान को समझ लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो वास्तविक ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्म को जानता है। तो यहाँ पर ये समझाकर भगवान आगे बढ़ते हैं 42वें श्लोक में। इसमें ब्राह्मण के स्वभाव का वर्णन है। 43वें श्लोक में या 43वें श्लोक में क्षत्रिय का वर्णन है। 44वें श्लोक में दोनों का यानी कि वैश्य तथा शूद्र का एक ही साथ वर्णन कर रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं 42वें श्लोक। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमः शांति प्रियता, एक एक गुण आप देखिए ब्राह्मण के, इसमें तात्पर्य ही नहीं है कि कई सारे श्लोकों में तात्पर्य नहीं, क्योंकि एकदम स्पष्ट है। आप उसको केवल मन में स्थिर रखिए या फिर नोट्स लिखिए और याद करिए, स्मरण करने का प्रयास। शमः यानी शांति प्रियता, ब्राह्मण का गुण। दमः आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, सारी इंद्रियों पर कंट्रोल। तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, क्षांति ही सहिष्णुता, क्षांति ही अर्थात सहनशीलता या सहिष्णुता। आर्जवम, ये शब्द हमने कई बार देखा है पूर्व में। आर्जवम यानी सत्यनिष्ठा, प्रभुपाद जी ने यहाँ उसका अनुवाद किया है। आर्जवम हमने उसका अर्थ पूर्व में देखा था सिंप्लिसिटी या सरलता, और यहाँ पर उन्होंने अनुवाद किया है सत्यनिष्ठा। एव निश्चय ही च तथा ज्ञानम ज्ञान, विज्ञानम विज्ञान, आस्तिक्यम धार्मिकता, ब्रह्म ब्राह्मण का, कर्म कर्तव्य, स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक। अनुवाद। शांति प्रियता, आत्मसंयम यानी सभी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। प्रभुपाद जी इस प्रकार अनुवाद कर रहे हैं कि ब्राह्मण इनके द्वारा कर्म करते हैं। किनके द्वारा? शांति प्रियता होती है उनमें, किसी के साथ झगड़ा करना या कुछ छीन लेना उनसे कुछ, ये बिल्कुल शांति प्रिय होते हैं। आत्म संयम, सभी इंद्रियों पर फुल कंट्रोल है। तपस्या भी बहुत करते हैं ब्राह्मण सदैव। पवित्रता, शुद्धि रखते हैं, 3 बार कम से कम स्नान करते हैं और
वस्त्र से लेकर के पूरे घर तथा मंदिर को सब एकदम स्वच्छ रखते हैं प्रतिदिन। सहिष्णुता, सहनशील होते हैं, उनको कोई कुछ बोल गया, कुछ हो गया, कुछ सहनशील, सहन करते हैं। सत्यनिष्ठा, सदैव सत्य बोलने का व्रत धारण करते हैं। ज्ञान, ज्ञानी होते हैं। विज्ञान, तो विज्ञान का भी ज्ञान धारण करते हैं। तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो धार्मिकता भी उनमें होती है, धर्म कार्य भी करते हैं, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। 43वें श्लोक में क्षत्रिय का वर्णन। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानम ईश्वरं भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम्। शौर्यम, वीरता, तेजः, शक्ति, धृति ही यानी संकल्प, हमने देखा कल। दाक्षम यानी दक्षता, यानी एक्सपर्ट, जो करते हैं उसमें एक्सपर्ट होते हैं। युद्धे, युद्ध में, च तथा, अपि भी, अपलायनम, विमुख न होना। पलायन, पलायन कर जाना, अरे वो तो पलायन कर गया यानी भाग गया, भाग जाना। किसमें? युद्धे च, युद्ध में अपलायनम, कभी युद्ध से भाग नहीं जाता। युद्ध का मैदान हो, सामने दुश्मन हो तो डट करके मुकाबला करता है, भागता नहीं है। अपलायनम। दानम, उदारता, ईश्वर, नेतृत्व का, यानी ईश्वर का अर्थ है उसमें नेतृत्व, लीडरशिप का एक प्राकृतिक गुण होता है क्षत्रिय में। भाव, स्वभाव, च तथा, क्षात्रम, क्षत्रिय का, कर्म, कर्तव्य, स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न या स्वाभाविक। अनुवाद। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण कौन से हैं? वीरता, वीर होते हैं। शक्ति, उनमें अभूतपूर्व शक्ति होती है, अन्य वर्णों से अधिक। संकल्प, दृढ़ संकल्पी होते हैं। दक्षता, एक्सपर्ट होते हैं, बराबर ट्रेनिंग, बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की होती है, इसलिए जो कर रहे हैं उसमें दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तथा युद्ध में धैर्य, युद्ध भूमि पर धैर्य रखते हैं, ये नहीं कि विचलित हो जाए, डर जाए। उदारता, अत्यंत उदार होते हैं, दूसरों को दान देते रहते हैं। तथा नेतृत्व और लीडरशिप के गुण होते हैं स्वाभाविक रूप से। जैसे 10, 5, 15, 20, 25 लोग होते हैं तो उन सबको वे सही दिशा में ले जाने का कार्य अपने आप ही कर लेते हैं, लीडर हो जाते हैं। ये सब स्वाभाविक गुण हैं क्षत्रियों के। और फिर 44वें श्लोक में शूद्र तथा वैश्य तथा शूद्र के गुण का वर्णन करते हैं भगवान। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं।
कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। बहुत ही सरल है समझ। शब्दार्थ: कृषि हल जोतना यानी हल चलाने वाला, खेती करने वाला किसान या खेडूत। गो गायों की, रक्ष्य रक्षा तो ग्वाला भी होता है, गायों की रक्षा करते हैं अपनी गायों की। रक्ष्य रक्षा, वाणिज्यम व्यापार, वैश्य वैश्य का, कर्म कर्तव्य, स्वभावजम स्वाभाविक, परिचर्या यानी सेवा। अब यही शब्द को आप ध्यानपूर्वक स्मरण रखने का प्रयास करिए। परिचर्यायाम, परिचर्या, परिचर्या यानी दूसरों की सेवा करना, चाकरी करना, नौकरी करना, उसे कहते हैं परिचर्या। तो परिचर्या दूसरों की नौकरी या सेवा करना, ये आत्मकम से युक्त कर्म कर्तव्य शूद्रस्य, शूद्र के, ये सब शूद्र के लक्षण हैं। अपि भी स्वभावजम स्वाभाविक। अनुवाद: कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। दोनों का भेद देखिए। कृषि खेतीबाड़ी करना, गो रक्षा गायों का पालन पोषण करके गायों को उनको पालना, उनकी देखभाल करना, तो गो रक्षा। तथा व्यापार वाणिज्यम व्यापार तो व्यापार करना, गो रक्षा करना तथा कृषि यानी खेतीबाड़ी करना, ये स्वाभाविक कर्म है शूद्रों का, शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। अब श्रम करना, परिश्रम करना, मेहनत करना तथा अन्यों की सेवा करना। प्रभुपाद जी कई बार अपने वक्तव्यों में बताते हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की जो सेवा करता है वो वास्तव में शूद्र होता है। शूद्र इन तीनों की सेवा करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र, इनके बड़े संक्षेप में परंतु लक्षण बताए। और अब आगे 45वें श्लोक से भगवान ये बताएंगे 45वें श्लोक से आगे कि किस प्रकार अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए कैसे सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से पूरा उसका वर्णन प्रारंभ करेंगे और आगे चलता रहेगा। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने आज 36वें श्लोक से 45वें श्लोक तक का, 45 नहीं 44वें श्लोक तक का हमने अध्ययन किया। 45वें श्लोक से सोमवार को आगे चर्चा बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।